अगर हमने किया है वो कोई एहसान नहीं किया, हमारा फर्ज था। हमने अपनी पार्टी के लिए किया है, सोनिया गांधी जी राहुल गांधी के लिए किया है, और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार आज काम कर रही है। ये तभी संभव हो पाया जब सब लोगों का सहयोग होता है। और तो आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों का जो सहयोग है, लीडर की ताकत उसके अपने लोग होते हैं, मेरी ताकत आप लोग हैं। क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं कुछ बोलूंगा मेरे क्षेत्र के लोग मेरे साथ खड़े। हालांकि मुझे मालूम है कि कई बार मैं बड़ी स्पष्ट बात करने का आदत है मुझे। एक हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं लिप्पी चौपी बोलते क्या है कि इधर उधर घुमा के, मैं बिल्कुल नहीं करता। हालांकि कई बार ये भी होता है कि कई लोगों को नाराजगी भी होती है, स्पष्ट बात करता हूं। और सबसे बड़ी बात कि हर नेता के चारों तरफ एक कॉकस होता है। मैं पार्टी का प्रधान था, कोई कॉकस नहीं बना। विधायक हूं, मेरे चारों तरफ कोई कॉकस नहीं है। ये नहीं है कि किसी के कहने पे कोई काम हो रहे, हर क्षेत्र का व्यक्ति आकर मुझसे मिल सकता है, मुझसे बात कर सकता है। तो मैं आज अगर पूरे प्रदेश में आप कहीं भी जाओ, अगर आपको गर्व होगा कि आज जो ये स्वच्छ छवि बनी है वो मेरी विरासत है यहाँ। क्योंकि इस क्षेत्र में जो नेता रहे, चाहे खाची साहब रहे, विद्या स्टोक्स जी रहे, उन पे कभी कोई दाग लगा नहीं। और एक इस क्षेत्र की एक बात मैं और रनी दीदी आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 10-12 किलोमीटर का रेडियस है, यहाँ 3 प्रदेश के अध्यक्ष रहे। सबसे पहली अध्यक्ष सत्यवती परमार जी थी, कांग्रेस की अध्यक्ष थी, सांसद थी। दूसरी अध्यक्ष श्रीमती विद्या स्टोक्स जी थी। तीसरा अध्यक्ष मैं बना हूं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि ये इस रेडियस में 3 अध्यक्ष जो है प्रदेश को दिए। तो आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस यहाँ लोगों के खून में, लोग कांग्रेस के साथ तन मन धन से जुड़े हैं। अभी बहुत सारी आगे मंजिलें हमें तय करनी है और हम उन मंजिलों तक पहुंचे। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद साथ रहेगा, पार्टी के साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा। अभी बहुत लंबी चौड़ी फरिश्ते हैं, उस पर मैं आज बात करना नहीं चाहता, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहता हूं कि चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे सहयोगी रहे, मेरे क्षेत्र की बात आती है, उन्होंने भी कभी कोताही नहीं। देखिए जो बात बिल्कुल साफ है, वो भी उनका भी मेरा काम कभी भी होता है हमारे क्षेत्र का, कभी रुका नहीं। प्रदेश के जितने मंत्री हैं वो भी कभी जो भी सहयोग हुआ सबका सहयोग मिलता है। और रही ब्यूरोक्रेसी, वो चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक है, वहां मेरा अपना कंट्रोल है। क्योंकि उनको मालूम है कि जो यहाँ का विधायक है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सॉलिसिटर जनरल रहा है, तो वो भी समझते हैं कि किस आदमी को किस तरह चला। तो हमारे काम यहाँ रुके नहीं। और अभी भी यहाँ हमारे लोगों में पार्टी के प्रति, सरकार के प्रति बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है। तो मैं बाकी चर्चा कभी बाद में करेंगे। आज जिस कार्यक्रम के लिए हम आए हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, आप जानते हैं कि आज जो केंद्र में सरकार बनी है वो वोट चोरी से बनी। क्योंकि पिछले चुनाव में नारा था अब की बार 400 पार, लेकिन वो 400 पार नहीं हो पाया, 240 में सिमट गए। और आज भी जो सरकार चल रही है वो नीतीश कुमार और जो चंद्रबाबू नायडू है, उनकी बैसाखियों के साथ वो सरकार चल रही है। और राहुल गांधी जी ने जो पर्दाफाश किया कि किस तरह तथ्यों के साथ आए, फैक्ट्स के साथ आए कि किस तरह से जो है चुनाव आयोग की देख रेख में वोट काटे गए कांग्रेस, जो हमारे समर्थक थे वोट जोड़े गए। बाकी आप बताएंगी कि किस तरह से जो है पूरा प्रपंच रचा गया। और अगर वोट चोरी नहीं होती तो आज दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और हमारे सहयोगी की सरकार होती, और कोई बड़ी बात नहीं राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी सड़कों में आके लड़ाई लड़ रही है, राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, आज वो अपने कुकृत्यों पे पर्दा डालने का प्रयास कर रही है।